नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप अपने सामने ये मेरा टमाटर का एक प्लांट देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, टमाटर में कितना बढ़िया फ्रूटिंग है। ये टमाटर का प्लांट है। ये लगातार 2.5-3 महीने से इस पौधे से हमें फल मिल रहे हैं। अब तक कम से कम 15-20 किलो टमाटर मैं अपने एक पौधे से हार्वेस्ट कर चुका हूँ। दोस्तों, इनके फल देने का भी एक समय होता है और अब इनका फल देने का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से फल देते देते जब ये सब देखिए, हमारे टमाटर के पौधे की पत्तियाँ सब सूख रही हैं। ये सब देखिए सूख रही हैं पत्तियाँ। तो फल देते देते जब पत्तियाँ सूखने लगें और पौधे की ग्रोथ रुक जाए, फल का आकार छोटा होने लगे, तो उस समय हमको अपने पौधे की प्रूनिंग करना अनिवार्य है। दोस्तों देखिए, अब जो भी पत्तियां हमको ये पीली दिखाई देंगी, इन सारी पत्तियों को हम काट करके इस तरह से, ये देखिए बहुत छोटा फल आ रहा है और पत्तियां पीली हैं, मुरझाई हुई हैं। इन्हें हम काट के निकाल देते हैं। ये देखिए, इसको भी निकाल देंगे। जो भी सूखी पत्तियां दिखाई देंगी, सूखी टहनी दिखाई देगी, सबको हम काट के निकालेंगे और अपने पौधे को सूखी पत्तियां और सूखी टहनियों को काट करके इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए, जड़ के पास से देखिए, मेरे पौधे का जड़ है और एक ही पौधा है। एक ही पौधे को 3G कटिंग के द्वारा हमने नीचे से ही काफ़ी डेवलप कर लिया है। ये देखिए कितनी शाखाएँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो 3G कटिंग की बात किसी और वीडियो में करेंगे। इस समय हम प्रूनिंग की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जड़ के पास से लेकर के कम से कम 1.5-2 फीट ऊंचाई तक की पत्तियों को हमें साफ़ कर लेना है, क्योंकि नीचे की पत्तियां ज़मीन के मिट्टी के साथ में लटक करके टच करती हैं और उससे फंगस पौधे में लगता है और फंगस से हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। दूसरे, अगर नीचे की पत्तियां ज़्यादा होंगी तो हमारे पौधे की जड़ों को प्रकाश और हवा और धूप वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस तरह से प्रूनिंग करना ज़रूरी है। ये देखिए, इसे हमने काटा, तमाम टहनियाँ और पत्तियाँ सूख गई हैं इस तरह से। दोस्तों, कुछ अगर नीचे से सकर्स निकल रहे होते हैं, जैसे ये टहनी है, इसके बगल से सकर्स निकलता है, तो उसे भी हमें काट के साफ़ कर लेना होगा, क्योंकि ऐसे सकर्स में ये जो हमारे फल हैं वो बहुत छोटे आते हैं। जैसे देखिए, ये पत्ती है, इन्हें काट के निकाल दिए। ये टहनी देखिए, ये सकर्स टाइप में है और इसमें फूल अगर आ भी गया तो इसका फल देखिए कितना छोटा है। तो इसको हम इसकी जड़ के पास से इस तरह से काट करके इसे हम, ये देखिए, ये साफ़ कर दिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमको अपने टमाटर के पौधे की पूरी सफाई कर लेना है। इस तरह से हमने, ये देखिए आपके सामने, जो फल भी ख़राब हो रहे थे, ये देखिए एक फल मेरा ज़मीन के टच में आकर के सड़ रहा था, इसे हमने काट के निकाल दिया। और ये सब देखिए, इतनी सारी सूखी पत्तियाँ और मुरझाई हुई पत्तियाँ हमने अपने पौधे से काट के बाहर कर लिया। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने अपने टमाटर के पौधे की प्रूनिंग करके आपको दिखाया। दोस्तों, प्रूनिंग क्यों करते हैं? जब ये पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधा हमारा सूखने की कगार पे होता है, फल कम देता है, फल की साइज़ छोटी हो जाती है, तो उस समय पे हमें टमाटर के पौधे की प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। और प्रूनिंग किस तरह से करेंगे इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दिया। तो दोस्तों, प्रूनिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारा टमाटर का पौधा फिर से एक बार कुछ दिनों के लिए हरा भरा हो जाएगा। और कुछ दिनों के लिए फिर से पुनः हरा भरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि यह जो पत्तियां पीली पड़ती हैं, सूखती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टमाटर का पौधा हमें लगातार 2-3 महीने से फल दे रहा है, तो इसमें पौधा ज़मीन से एनर्जी खींचता है, पोषक तत्व खींचता है। तो तमाम फल आने की वजह से, जैसे छोटे से पौधे में 15-20 किलो फल आ चुका है, तो जो भी पोषक तत्व हम अपने पौधे की जड़ के पास में दिए थे, वो सब पोषक तत्व समाप्त हो गए। तो दोस्तों, ये पौधा सूखना और पीला पड़ना पत्तियाँ, यह नाइट्रोजन की कमी से होता है और दूसरा कारण सल्फ़र की कमी है। नाइट्रोजन और सल्फ़र की कमी से टहनियाँ और पत्तियाँ सूखती हैं। और तीसरा कारण ये होता है कि किसी भी चीज़ का फ्रूटिंग का समय होता है। टमाटर का पौधा हमें 2-3 महीने तक फ्रूट दे सकता है, फल दे सकता है, क्योंकि अब ये इसका टाइम समय से ऊपर चल रहा है। हम अगर इसका प्रूनिंग कर देंगे, प्रूनिंग करने के बाद इसमें हम
नाइट्रोजन से संबंधित खाद और सल्फ़र की मात्रा अगर अपने इस पौधे को दे देंगे तो मेरा पौधा एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा और आगे भी हमें 1-1.5 महीने तक ये फल देता रहेगा। दोस्तों, सल्फ़र की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने पौधे की जड़ की गुड़ाई करने के बाद एक आती है बेंटेनाइट सल्फ़र। ज़मीन में देने के लिए बेंटेनाइट सल्फ़र आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वो हल्का छोटी टैबलेट की तरह की होती है बेंटेनाइट सल्फ़र। तो आप किसी भी कंपनी का लेकर के एक पौधे में 1 चम्मच की मात्रा जड़ की गुड़ाई करके इसके चारों तरफ भुड़काव कर दीजिए, जड़ से थोड़ा दूर करिए। ये हो गई सल्फ़र की कमी के लिए। अगर केमिकल की बात करें तो हल्का सा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया के आप 15-20 दाने पौधे के अगल बगल दे सकते हैं। तो ये केमिकल की बात हुई, लेकिन दोस्तों हम अपने पौधे में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनिक देते हैं। तो हमें अपने पौधे में सल्फ़र की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा सा जिंक सल्फेट देंगे ज़मीन में और जिंक सल्फेट छिड़काव करेंगे। तो इस तरह से अगर केमिकल देना है तो जिंक सल्फेट, यूरिया और बेंटेनाइट सल्फ़र दीजिए। बाकी ऑर्गेनिक के लिए पौधे की गुड़ाई करने के बाद हमें गोबर की खाद देना है, नीम खली देना है, मस्टर्ड किक का पाउडर देना है। इस तरह से थोड़ा सा राख पाउडर डाल देना है। अगर इतनी मात्रा हम डाल देंगे तो हमारे पौधे के आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी और पुनः हरा भरा करने के लिए इसके ऊपर इप्सम साल्ट का छिड़काव करना होगा। दोस्तों, इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो इप्सम साल्ट का छिड़काव करने से इसमें आप पौधे को सल्फ़र भी मिल जाएगा और मैग्नीशियम भी मिल जाएगा और इप्सम साल्ट की वजह से हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और हमें आगे भी 1.5-2 महीने तक ये टमाटर का पौधा फल देगा। दोस्तों, मेरा ये पौधा देखिए और जुगाड़ देखिए हमने किस तरह से जगह की कमी की वजह से एक पाइप गाड़ करके और इस पौधे को ऊपर में चढ़ा दिया है। अगर आपके पास ज़मीन पर्याप्त है तो आप अपने पौधे को ज़मीन के ऊपर भी फैलने दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको यह बताया कि टमाटर की प्रूनिंग क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं और प्रूनिंग के बाद हम क्या करते हैं। इतनी हमने आपको जानकारी दिया। हम समझते हैं कि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और अंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।